Hello everyone, this is Palak, and today we are discussing about the poem, and the poem name is Dust of Snow. And this poem is straightly from your course A of class 10th. The book name is Beehive. So, let's get discussed, okay? So, Dust of Snow, it is written by Robert Frost, okay? So, the poet name is Robert Frost. और इस फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसका सिंबल है, क्या ये हमें मॉरल देती है, क्या इसके अंदर समरी है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow. अब ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये एक बार किसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ का नेम है हेमलॉक, और ये कोई ऐसा पेड़ है जो मतलब जो उसके लिए रेफरेंस या सिंबलाइज करता है, जो एक पॉइजन फुल प्लांट होता है. तो उसी के पेड़ के नीचे ये जाकर बैठे हुए थे और एक क्रो आया और उसने शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. अब सर्दियों का टाइम है, विंटर्स का टाइम है, तो इस हेमलॉक ट्री के ऊपर भी क्या जम गई है, बर्फ़ जम गई है, जिससे कि जैसे ही क्रो ने ऊपर पेड़ की एंट्री ली और नीचे जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट बैठे हुए हैं, एकदम से क्रो ने जैसे ही वहाँ पर एंट्री ली और वो उड़ने लगा, तो उसने शुक डाउन कर दी कुछ आइस, जो डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो थोड़े अमाउंट में उनके ऊपर आकर गिरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, और उन्हें लगा कि स्नो की डस्ट मेरे ऊपर आकर गिरी है. सो हैज़ गिवन माई हार्ट अ change of mood and saved some part of a day I had rued. सो बेसिकली यहाँ पर क्या था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से या अपने डे से बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे. सो दैट्स वाई वो अपने एक कंफर्ट जोन से आउट हो चुके थे. तो वहाँ पर उन्होंने आकर रेस्ट किया हेमलॉक ट्री के नीचे, या फिर रेस्ट नहीं किया, या वो कुछ भी वहाँ पर ऐसा है कि उनकी अपीयरेंस वहाँ पर मेंशन की गई है कि वो वहाँ पर प्रेजेंट थे. एंड उनका जो मूड था वो बहुत ज़्यादा बेकार था, टायर्ड थे वो. और जैसे ही उस क्रो ने क्या किया, उस क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो वहाँ से शेड आउट करी, नीचे की तरफ गिराई, जिसकी वजह से उनका जो दिल था, उनके एकदम से मूड में चेंज आ गया, और उनका जो बचा हुआ दिन था, जो वो बिल्कुल ख़राब कर रहे थे अपना, बिना सोचे समझे वो अपना बचे हुए दिन को भी सेव कर पाए. तो यहाँ पर ये जो क्रो है, हेमलॉक ट्री है, ये दोनों चीज़ें नेगेटिविटी के बारे में आपको बता रही है कि बहुत नेगेटिविटी के लिए हम इसको सिंबलाइज करते हैं. बट स्टिल डस्ट ऑफ स्नो आपके लिए पॉजिटिविटी का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट कर रही है. इसमें क्या है, ये सिंबल हो रहा है कि जैसे ही उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, यानी कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी उन्हें, और इतनी सारी नेगेटिविटी उनके आसपास छाई हुई थी. क्रो है और एक पॉइजनस प्लांट है, ट्री है, उसको भी उन्होंने एक छोटी सी डस्ट ऑफ स्नो, जो बहुत ही अच्छी या पॉजिटिविटी के लिए सिंबलाइज करती है, उससे उनका मूड एकदम से सडन चेंज हो गया. राइट. तो यहाँ पर ये सिंबलाइज किया कि हमें अपने नियर बाय जो भी नेगेटिविटीज़ है ना, उनको इग्नोर करके, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक छोटी सी पॉजिटिविटी से पूरी अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करके अपने मूड को एकदम से सडन चेंज कर दिया, और अपना जो पार्ट ऑफ डे था उसको सेव कर लिया आगे जाकर. सो ये हमारी पॉम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इससे आपके अंदर जो चीज़ें आपके साथ मैंने मेंशन की, क्या क्या सिंबलाइज करती है, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.